ब्रिगेडियर दत्ता, ये क्या है कि हम देखते हैं कि कभी लगता है कि वो शायद बात समझ रहा है और बात मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं ये अचानक लगने लगता है कि इसकी तो मंशा कुछ और थी। ऐसा लगा था डोभाल साहब ने जब बातचीत की थी कि अब शायद अब चीजें ठीक होंगी, उसके बाद फिर अचानक हमने 15 जून देखा, उसके बाद लग रहा था कि चीजें शायद तनावपूर्ण है लेकिन अब कोई प्रोवोकेशन नहीं होगा और अचानक ये घटना सामने आ गई। क्या वो जो कहा जा रहा है ब्रिंकमैनशिप, ये असल में किसी भी समय ये हेयर ट्रिगर है और कुछ भी हो सकता है क्या? वो इट इज अ मैटर ऑफ ब्लिंक, कौन ब्लिंक पहले करता है। दूसरी चीज देखिए, जो आप एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू टारगेट्स होते हैं, तो चीन के लिए जो सर 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। ये जो हम फ्लैश कर रहे हैं एक बार अपने दर्शकों को बता दो, 29 अगस्त की रात में ये हुआ है और पैंगोंग झड़प पर ये TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पैंगोंग झड़प पर TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। चीन के 200 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, घुसपैठ की कोशिश थी, ये सिर्फ प्रोवोकेटिव पेट्रोलिंग नहीं थी और ये 200 सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश थी जिसको असल में यहां पर रोका है भारतीय सैनिकों ने। सुमित, ये नया एंगल है, यहां पर प्रोवोकेटिव पेट्रोलिंग भर नहीं थी बल्कि भारत की तरफ घुस आने का इरादा था। और अंदर दिनेश बता रहे हैं कि दिनेश, इसके अंदर ये पूरा एक्शन चीन का बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी में, लगातार ये कह रहा हूं कि अगर चीन साउथ बैंक के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो इसका मकसद साफ है कि वो स्टैंड ऑफ की एक और लोकेशन खोलना चाहता था और वहां पर वो अपने सेटअप तैयार करना चाहता था। साउथ बैंक यानी सुमित, मैं आपको यहां पर रोकूंगा, राजन जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता अपनी बात उससे पहले पूरी कर लें। ब्रिगेडियर दत्ता, जो आप कह रहे थे, अब देखिए नया एंगल उसमें जुड़ रहा है कि ये प्रोवोकेटिव पेट्रोलिंग नहीं थी, ये अंदर घुसाने की कोशिश थी, मतलब उसने हिमाकतें अपनी ओर बढ़ा दी हैं। अब ये हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात नहीं है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम चाइना साइड क्या होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि पेट्रोलिंग आप देखिए, अगर 200 सैनिक उसने अंदर घुसाने की कोशिश की है तो ये तकरीबन 2 कंपनियां बन जाती हैं। तो ये कोई पेट्रोलिंग या इस तरह की कोई बॉर्डर पे एक्टिविटी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से एक छोटा मोटा जो अटैक है या ऑफेंसिव ऑपरेशन है वो चीन ने प्लान किया है, क्योंकि 2 कंपनियां एक साइजेबल स्ट्रेंथ होती हैं। और तो ये बड़ा अहम इसलिए है कि क्या जिन तमाम इलाकों में और दूसरी जगह ये जमा हुआ है, देप्सांग में जमा हुआ है, क्या ये गोगरा में भी इसी तरह कर सकता है, देप्सांग में भी कर सकता है, या पैंगोंग क्योंकि वो सड़क G219 इसलिए वहां पर ही इसने हिमाकत की है, जरा ये भी मैं समझ लूं कोचर साहब। दिनेश जी, अब जैसे मैंने आपको बताया, इसके चीन आर्मी के पास टाइम बहुत कम है और अभी ये जो हरकत जो इसने की है, ये हरकत की हमाकत वो ये और भी एरियाज में करेगा, बिकॉज अभी इसकी जो रणनीति है वो ऑलरेडी बन चुकी है और उसने वहां पे टिकने का फैसला कर लिया है और वो हमेशा अपने एक नहीं तो ये भी स्पष्ट था सर कि कहीं पर भी जहां तनाव बना हुआ है, एक जगह पर अगर चिंगारी भड़की तो उसका असर बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगा। लद्दाख में हुआ तो साउथ चाइना सी में भी देखने को मिलेगा, हो सकता है ताइवान की तरफ भी कुछ हो जाए, या फिर उसने ये सोचा है बड़ा कैलकुलेटिवली कि उधर ताइवान के साथ और तनाव बढ़ाने में कोई फायदा नहीं, लेकिन अपनी पोस्चरिंग अपने घर में भी लोगों को जवाब देना है, तो लद्दाख ही उसको सबसे सुरक्षित लग रहा है। पीके सहगल साहब, क्या ये सोच ठीक है क्या? मेरे मुताबिक ये उसकी बड़ी गलत सोच है, क्योंकि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अगर आपको याद है, जब गलवान में झड़प हो रही थी तो उस समय हिंदुस्तान के वॉरशिप साउथ चाइना सी में गए, जिसमें डिप्लोमेटिक टॉक्स के ऊपर चीन ने आपत्ति जताई। चीन चाहता है कि साउथ बैंक में भी आ जाए, अगर साउथ बैंक के ऊपर जो पहाड़ियां हैं अगर उसके ऊपर भी वो चढ़ जाए और कैप्चर कर ले, तो वास्तव में हमारी जो ले के लिए 2 प्रिंसिपल एक्सेस जाती हैं, चार्ली 1 एक्सेस जो दारबुक से होकर जाती है और दूसरी पहाड़ियों की दूसरी तरफ से दोनों एक्सेस को डोमिनेट कर सकता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा जबरदस्त स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। फिंगर्स के एरिया से वो सड़कें जो हैं आपकी जो खादुंगला से होकर जाती है और चांगला से होकर जाती है और ये जो है चुशूल से दरबू। और अब सवाल यह है सर कि यहाँ जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है ये चुशूल में, क्या इससे जब बड़ी बड़ी बातचीतें कोई असर नहीं ला पाई, सुमित, क्या ये सिर्फ इस समय उस लोकल जो एक आग भड़की हुई है, फ्लेयर है, उसको शांत करने की कोशिश भर है, या इसका कुछ रिजल्ट आ सकता है सामने?
देखिए, इसका रिजल्ट तो आप मान के चलिए कि अगर ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चुशूल के अंदर ऑलरेडी चल रही है तो ये मुद्दे जरूर रखे जाएंगे। लेकिन दिनेश, इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप एक कंसेंसस पे बन गए थे, जब आप लगातार बातचीत के चैनल्स खोले हुए थे, आपके ना सिर्फ डिप्लोमेट्स बल्कि आपके राजदूत या आपके दूसरे लोग मिलिट्री लेवल पर भी आपके बातचीत कर रहे, तो ऐसे में नया स्टैंड ऑफ लोकेशन खोलने का मतलब आपकी इंटेंशन को जाहिर करना है कि आप बातचीत को खुद नहीं मानेंगे, आप बातचीत के चैनल खुले रखेंगे ताकि सामने वाला देश बातचीत के प्रपोजल लेकर आए, आप उसको इंगेज रखें बातचीत में, लेकिन अपनी मिलिट्री तैयारियां या उसको सरप्राइज तो इसका तो सीधा इशारा ये है कि बातचीत सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि थोड़ा और टाइम लिया जाए और अपनी तैयारी को पूरी सीमा में और बेहतर फोर्टिफिकेशन कर लिया जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।